इस पार्ट में हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर चौथा लगाते हैं। क्या कहता है, सूर्य से दो ग्रहों की दूरियां क्रम से 10 की पावर 13 तथा 10 की पावर 12 मीटर है। तो हम लोग डाटा को लिख लेते हैं। ठीक, सूर्य से दूसरे ग्रह की दूरी R2, इस तरीके से हम लोग डाटा को लिख लेते हैं। आगे क्या कहता है, ग्रहों के आवर्तकालों का अनुपात बताना है तथा या एवं एक ही बात है, इनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब V1/V2 का पता करना है। तो लिख लेंगे हम लोग क्या क्या, माना पहले ग्रह का आवर्तकाल T1, दूसरे ग्रह का आवर्तकाल T2 कह देंगे हम लोग। ठीक, और इनका ही हमको अनुपात बताना है T2/T1 का। हम लोगों को एक क्वेश्चन नंबर आपके पहले में हम लोग बता चुके हैं, T2/T1 करके उसका स्क्वायर होल है ना, इक्वल R2/R1 का होल क्यूब। इस तरीके से हम लोग बताए थे, लेकिन हम लोग T1/T2 भी कर सकते हैं उसको ना, मतलब इस तरीके से। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। जो जो वैल्यू है वो रख लेंगे हम लोग, कोई नहीं। R1 की वैल्यू है 10 की पावर 13 बटे R2 10 की पावर 12 और इसकी पावर 13। ये प्लस में है 10 की पावर 12, इसको यमराज के यहाँ ले जाएंगे, माइनस कर देंगे। T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल 10 की पावर 13, यमराज के यहाँ हो जाएगा तो -12 और उसकी पावर क्यूब, होल क्यूब बोल सकते हैं ना। तो T1/T2 10 की पावर 13 ज़्यादा है प्लस की, माइनस की 12 कम है, इसलिए प्लस की 10 की पावर 1 बचेगी। आप लिखें एक या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लिख दो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं है ना, आप बोल सकते हैं। 10 की पावर 3 को हम लोग 1000 लिख सकते हैं, मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 दिशाएं में 100, 100 दिशाएं में 1000 लिख सकते हैं। तो सीधा सा पॉइंट है हमारा। तो T1/T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1000, और नीचे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आप 1 बोल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी आप 1 मान सकते हैं, ठीक है।
तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बनाएगा आपका, रूट बनाएगा, ऊट नहीं रूट बनाएगा, कभी इसको आप रूट समझ रहे हैं है ना, या दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर आप कह सकते हैं ना, ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग। तो T1/T2 और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 1। ठीक, उसके बाद T1/T2 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो आप फैक्टर कर लेंगे, 10 से कैंसिल कर लेंगे, 10 एकम यहाँ तक एक बार, और ये 2 जीरो बची ये चिपक जाएंगे, फिर फैक्टर कर लेंगे 10 से, ये एक बार एक और ये वाली जीरो यहाँ, उसके बाद ये 10 कैंसिल कर देगा एक बार, समझ गए ना आप लोग। इसका पेयर बना लो, मतलब जोड़ा बना लो, तो उसमें से एक 10 बाहर हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं 10, और इसका जोड़ा नहीं बनना तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि पेयर नहीं बनना, जोड़ा नहीं बनना, इसलिए तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब 1 पे रूट जाएगा तो रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही निकलता है बाहर, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो अनुपात निकल रहा है ना, वो निकल रहा है बेटा T1/T2, और इसको कहाँ जाके P2 10√10⁻1, और यही तो आंसर चाहिए था हमको, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हम लोग ये हो गया। अब हमें चालों का अनुपात निकाल लेंगे V1/V2, कोई नहीं निकालते, तो पहले इसको साफ करते हैं हम लोग ना, क्योंकि जगह का बड़ा व्यवस्था बनानी पड़ती है हमको, क्या करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े सीधा सीधा, चाल V इक्वल दूरी बटे समय, डिस्टेंस D, समय आवर्तकाल की रेस्पेक्ट में चलेंगे कैपिटल T को यूज करते हुए। ठीक है, तो मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर हम लोग कोई गोल वृत्ताकार पे घूम रहे हैं, दूरी तय कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वृत्ताकार पे मतलब एक परिधि पे घूम रहे हैं, और परिधि मतलब होती है आपकी 2πr वृत्त की, है ना, तो वही चीज हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो पहले केस में चलेंगे हम लोग, सबसे पहले केस में चलेंगे हम लोग V1 के लिए, है ना। तो V1 समझ तो गए, दूरी का मतलब 2πr, किसी वृत्ताकार मतलब परिधि दूरी होती है ना, तो 2πr, यहाँ 1 ले लेंगे बेटा, और ये आपका T1 पहली स्थिति के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। दूसरी स्थिति के लिए V2 कर लेंगे आप लोग, तो 2πr2/T2, T2 P2 कहाँ जाके इसको P2, ये मान लेते हैं हम समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर सीधा बोल देंगे भाई ना, ये लिख देंगे आप। ठीक, तो कर लेंगे V1/V2, आगे 2πr1, यह आ जाएगा T1 पूरे का डिवाइड बाई ये वाला आ जाएगा 2πr2/T2, T2 P2, है ना। 2π से 2π आपका कैंसिल, तो T2 R1 के पास चला जाएगा, और R2 आपका T1 के पास चला जाएगा। ये आप लोग जानते हैं अच्छे से एकदम, है ना। तो हम कह सकते हैं कि V1/V2 इक्वल T2 गुणा R1 ऊपर वाला डिवाइड बाई ये वाला T1 गुणा आपका कह सकते हैं ये वाला T1 हो गया, ये वाला आपका R2। इस तरीके से एक फॉर्मूला और पढ़े हम लोग, क्या वो होता है आपका T2/T1 और R2/R1, इसी से बनाया हम लोगों ने इस फॉर्मूले को, है ना। तो और उसका पूरे का कर लेंगे 3/2, लिख सकते हैं ना ऐसा।
अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा T2/T1 दिख रहा है ना। अगर आपको दिख रहा है तो हम लोग इसकी जगह T2/T1 की जगह आप लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है जनरली। तो V1/V2 इक्वल R2, इसको अलग अलग दे देते हैं पावर। एक बार R2 को लिए दे देते हैं 3/2 और एक बार R1 के लिए दे देंगे 3/2। मतलब देखते रहो आप कैसे लिख रहे हैं हम लोग 3/2 इंटू, और ये आपका R1 है ही बेटा R1, और ये आपका नीचे है ये वाला R2, इस तरीके से। तो आप लोग समझ गए ना। तो कर लेंगे अब हम लोग। देखो क्या करेंगे, ये R2 ऊपर है 3/2, ये R2 ऊपर ले जाते हैं क्योंकि ये प्लस में है, यमराज क्या ले जाएंगे माइनस। ये R1 ऊपर है, इसको नीचे ले आते हैं माइनस में, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होती वहाँ पावर आप लोग जानते हैं 1 ही होता है। तो सिंपल सी बात है ना, जनरली बात। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, दरअसल थोड़ा सा जगह को देखते हुए चलना है भाई, है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, V1/V2 इसको बोलेंगे R2 3/2 इंटू R2, लेकिन पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अपॉन R1 3/2, बट ये नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगी पावर R1 की पावर -1, है ना। और जब बेस समान हो, एक जैसा हो, आधार, बेस का मतलब आधार समान हो, ये भी R2 ये भी R2, तो गुणा में पावर क्या होती है, जुड़ती है ना, ये आप लोग जानते हैं। तो V1/V2 समझ गए, एलसीएम ले लेंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, मतलब आप कह सकते हैं कि R2 1/2, समझ गए ना भाई। ये वाला 2 है ना, 3/2, 2 एकम 2, तो माइनस के कम है, प्लस के 3 ज़्यादा है, तो इसलिए 1/2 बचा, मतलब R2 1/2। ऐसे ही R1 का कर लेंगे 1/2, जब इसमें एलसीएम लेंगे 2 एकम 2, 3 में से 1 गया तो 1/2। भर गई ना बात, कर सकते हैं हम लोग, ऐसा बड़ा आसान है ना। अब देखो क्या करेंगे, V1/V2 इक्वल, अब R2 की वैल्यू अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि R2/R1 और इसका 1/2, है ना, क्योंकि जब सेम पावर हो तो लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो हमारे पास R2 की वैल्यू है कितनी, 10 की पावर 12 और 10 की पावर 13, लिख सकते हैं भाई सीधा। तो मतलब V1/V2 इक्वल टू 10 की पावर 12 बटे 10 की पावर 13 और उसकी पावर 1/2। ये 10 की पावर 12 नीचे ले आएंगे से, है ना, माइनस में हो जाएगी, आप जानते हैं। तो V1/V2 इक्वल 1/, क्योंकि 1 मान सकते हैं ना, तो 10 की पावर 13 गुणा 10 की पावर -12, और वहाँ चल रहा है पूरा 1/2 बेटा, इस तरीके से, ठीक। आगे अब इसको कहाँ करें, तो यही लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो V1/V2 तो 1/10 की पावर 13, ज़्यादा प्लस की, माइनस की 12 कम है, इसलिए प्लस की 1 बची, 10 की पावर 1। आप लिखें 1 पावर या न लिखें कोई दिक्कत नहीं, तो 1/10 कह सकते हैं आप सीधा ना। अब 1/2 जो है ना, इसको हम रूट लिख सकते हैं इस तरीके से, सही बात है। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, देखो अब इसको इधर लेके आते हैं, इसको हम लोग V1/V2 लिख सकते हैं ना, लेकिन रूट जो है 1 है, तो रूट 1 जो बाहर निकलेगा तो आपका 1 ही निकलेगा रूट से, मतलब आप कह सकते हैं 1/। आपका 10 पे रूट जाएगा तो वो तो बाहर नहीं होगा, तो √10 ही लिखा जाएगा, तो आप इसको √10 लिख देंगे। और जो आपका चालों का अनुपात आया ना बेटा, V1/V2 जो आया 1/√10, और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर आपके 4 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यही होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक एकदम फैला दें।